अमृत ध्यान प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति उस पार ब्रह्म परमेश्वर के महान स्वरूप का गुणगान करते हुए ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में अपने अंतःकरण में आध्यात्मिक संस्कारों का आधान करें। आध्यात्मिक भावनाओं के द्वारा अंतःकरण को संस्कारित करें। जीवन बड़ा अनमोल है और समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर समय न हो तो सारे मनोरथ आदमी के धरे रह जाते हैं। अगर समय न हो तो कितनी भी संपदा हो, कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी अनुकूलता हो, कितनी भी साधन संपन्नता हो, न साधनों की प्रचुरता अधिकता कहीं उसके उन्नति में, उसके सुख में सहायक बन पाती है, नहीं उसकी धन की विपुलता समय को बढ़ा पाती है। तो समय की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, जो इसको जितना श्रेष्ठ और उत्तम कार्य में खर्च करता है वो उतना ही अधिक जीवन में इस दौलत से उत्तमतम उपलब्धियों को पाता है। और जगत में जन्म धारण करने वाले मानव मनुष्य के लिए तो उसके अंतःकरण को, हृदय को आत्मनिवास स्थल सूक्ष्म शरीर को जानना, समझना और उसे बदलना, उसे निम्नता से श्रेष्ठता में परिणत करना,
उसे क्षुद्रता से महानता में रूपांतरित करना, उसे मनुष्यपने से देवत्व में स्थापित करना ही श्रेष्ठतम, ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन में जो समय है, समय का सत्कार सबसे बड़ा सत्कार है। क्योंकि जो समय का सत्कार करता है, समय का आदर करता है, समय उसका सम्मान करता है। और समय के महत्व को समझे बिना जो उसका दुरुपयोग करता है, फिर समय उसको अपने लिए तरसा देता है। और सब कुछ उसके पास होते हुए भी समय न होने के कारण अपने मनोरथों को लेकर वो बस मलाल करता रह जाता है, पर हाथ उसके कुछ भी नहीं लगता। विषयों में फंसे हुए मनुष्य से ये गलती अक्सर होती है कि वो पेट के चक्कर में आत्मा को भूल जाता है। वो मन के चक्कर में अंतःकरण को भूल जाता है। वो स्वाद के चक्कर में, विषयों के चक्कर में अंतःकरण में एकत्रित हो रहे विषयों के संस्कारों को, उनके प्रभाव से आने वाले दुखों के पहाड़ों को भूल जाता है। जो आदमी पेट के साथ आत्मा की भी चिंता करता है, जो आदमी केवल दिमाग से ही नहीं बुद्धि से भी चलता है, और जो आदमी जीवन के संघर्ष, जीवन की यात्रा, अपने समस्त मार्गदर्शनों की शिक्षा या मार्गदर्शन जीवन के दाता विधाता ईश्वर से, उसके दिए ज्ञान वेद से लेता है, वो अपने मनोरथ भी पूरी करता है। वो अपने तन, मन, पेट और आत्मा यथावत सबकी जरूरतों को पूरा करता हुआ सफलता के शिखरों को भी छूता है, और साथ ही साथ विषयों के अंदर प्रवृत्त होने की आदत जो अपने इंद्रिय ग्राम की जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण पड़ गई हैं, उस पर भी नियंत्रण पाता हुआ उनकी इस हैबिट को भी तोड़ देता है। अर्थात जो जीवन में उन्नति के नियम हैं, उनके अनुकूल आचरण करता है,
वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हुए असफलता के कारण, सफलता के दुश्मन, अपने भीतर बैठे विकार, उन दुरितों का भी साथ ही साथ मर्दन करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा मनुष्य जीवन में अपने लिए तो हितकर होता ही होता है, पर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी वो प्रेरणादायक, सुख शांति का विस्तार करने वाला, सबका नेता होता है, सबकी प्रेरणाओं का सूत्रधार होता है। सो आइए इस ऊंचाई तक वही पहुंचता है जो अपने अंतःकरण को यथार्थ ज्ञान के संस्कारों से संस्कारित करता है। मनुष्य की बुद्धि ज्ञान से निर्मल होती है, ज्ञान से बढ़ती है और ज्ञान से सूक्ष्म होती चली जाती है। ज्यों ज्यों ज्ञान के संस्कार अंतःकरण में बढ़ते हैं, त्यों त्यों ये अंतःकरण बड़ी उत्तम सा से अद्भुत तरीके से काम करता है। फिर बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है और बड़े उत्तम निर्णय लेती है, जिन निर्णयों के लेने से जीवन में कभी भी पश्चाताप नहीं होता। फिर मन बुद्धि की बात मानता है, फिर इंद्रियां मन का कहा सुनती हैं और नियंत्रित सहज हो जाती हैं। और फिर विचारों का भंवर आत्मा को अपने आप में फंसा नहीं पाता, क्योंकि सारा इंद्रिय ग्राम नियंत्रित होकर अनुकूल कार्य करने लगता है। जैसे महावत छोटे से अंकुश से उससे कई गुना बड़े हाथी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। बस ये छोटी सी बुद्धि विचार संकल्प के अंकुश के द्वारा इस विशाल मनुष्य के शरीर को और चंचल इस मरकट बंदर को, मन को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। परंतु कब? जब संकल्प यथार्थ हो, संकल्प ज्ञान पूर्वक हो, संकल्प ठीक हो, संकल्प परीक्षित हो। जिसने भी हमें संकल्प दिया है, जिसने भी हमें संकल्प करने को कहा है और जिस काम के लिए, जिस बात के लिए, जिस लक्ष्य के लिए संकल्प कराया है, वो कराने वाले और उस जिस विषय का संकल्प कराया है
उस विषय का ज्ञान होना चाहिए कराने वाले को, और उसका मतलब भी करने वाले को समझाना चाहिए। और करने वाले की बुद्धि में कराने वाले की बात पूरी समझ में आनी चाहिए। करने वाले की बुद्धि ठीक नहीं है तो कराने वाला कितनी ही ऊंची बात बताए, उसके वो संकल्प समझ में नहीं आएगा। और कराने वाला ही अविकसित या अर्धविकसित होगा, केवल संकल्प को जानता होगा, उसने अपने जीवन में संकल्प किया नहीं होगा, तो फिर भी जिसको करा रहा है उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए संकल्प जो भी कराएं, जिससे भी संकल्प लें, वो कराने वाले के जीवन में चरितार्थ पहले होना चाहिए। तब तो करने वाला उस संकल्प पर खरा उतरेगा, और तभी संकल्प करने वाले के जीवन में कुछ रूपांतरण लेकर आएगा। अर्थात यदि संकल्प भगवान के आदेश के अनुरूप हो, जो जीवन का पूरा ज्ञान रखते हैं, जिन्होंने जीवन को रचा है और जीवन में क्या उचित अनुचित है उसका स्वरूप हमें बताया है, अब वो जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप को समझकर यदि हम फिर संकल्प करें, मतलब हम व्रत लें कि ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा, इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है अब आगे जीवन के लिए, इस बात को पहले हम समझें। जब ये पक्का हो जाए इससे बढ़िया और कोई काम, तो फिर संकल्प करें। अब संकल्प किया है तो किए हुए संकल्प को साधें। किए हुए संकल्प को पूरा करने के लिए उस संकल्प के अनुरूप अपने इंद्रिय ग्राम का प्रयोग हो, संकल्प के अनुरूप इच्छाएं हो, संकल्प के अनुरूप देखने, सुनने, खाने पीने, काम करने और जीवन को जीने पर नियंत्रण हो। संकल्प के बाहर कोई शरीर की क्रिया, कोई शरीर का काम जीवन में न जाए बाहर, तब संकल्प जीवन में आपको किसी मंजिल से जोड़ सकता है। और बिना संकल्प के अपना इंद्रिय ग्राम विषयों से परामुख होगा ही नहीं। तो वो संकल्प है ईश्वर का आदेश। उस आदेश को हम जब आदेश मान लेते हैं तो फिर उस पे चलना ही होता है। लेकिन चल वही पाता है कि आदेश देने वाले को गंभीरता से वो समझ ले पहले। जो जीवन में अनंत रास्ते हैं, जिन रास्तों पर चलकर अनंत प्रकार की उपलब्धियों को मनुष्य पाता है, तो उन रास्तों पर
जाने वाले को क्यों जाना चाहिए, उसका परिणाम क्या होगा, कौन सा रास्ता ठीक है कौन सा गलत है, उनका ज्ञान हमें भगवान से उनके ज्ञान के भंडार वेद से प्राप्त होता है। भगवान ने कहा मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो, सोच विचार कर काम करो, जो तुम्हारे आत्मा में अनुकूल पड़ता हो, जिसकी अनुमति आत्मा देता हो, जो कार्य बुद्धिपूर्वक हो, जो पेट की चपेट से और जीव की मजबूरी से न किया गया हो, जो बुद्धि के द्वारा आत्मा के हित में हो, वो काम करो, उसके विपरीत नहीं करो। और ये कब हो सकता है, जब मनुष्य मनन करके काम करे, तो मनुर्भव, मनुष्य बनो। भगवान ने कहा स्वस्ति पंथा मनुर्चर्य, स्वस्ति के, हित के, कल्याण के, सुख के, शांति के, आनंद के मार्ग पर चलो। सूर्य चंद्र मसाविव, जैसे सूर्य और चंद्रमा पूरे जगत के कल्याण के लिए चल रहे हैं, और उसके लिए पुनर्ददता ज्ञता जानता, उसके लिए दानी बनो, जैसे सूर्य प्रकाश का और जीवन का दान नित्य करता है, जैसे चंद्रमा अपने चांदनी का, चंद्रामृत का नित्य दान औषधियों को करता है, जैसे गोएं दुग्ध का दान कर रही हैं और वृक्ष ऑक्सीजन का दान कर रहे हैं, नदियां जल का दान कर रही हैं और बादल वर्षा का दान कर रहे हैं, फूल सुगंध का दान कर रहे हैं, और पक्षी पक्षी अपने कलरवों का, मधुर गानों का और अपने तन से निकलने वाली ऐसी गैसों का दान कर रहे हैं, जिससे वायुमंडल शुद्ध होता है, जिससे कीटाणु मरते हैं। तो सब दान कर रहे हैं। तो दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत हो सूर्य की तरह। ऐसा दान हम करें जिससे किसी का बुरा न हो, सबका भला हो, अपना भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, सबका भला हो। पुनर्ददता अज्ञता, और अज्ञता बने हम, अर्थात अहिंसक बने, हिंसा कभी न करें। हिंसा करने वाला इंसान नहीं, पशु हुआ। उपलब्धि जीवन में कितनी भी ऊंची कर ले, लेकिन जो मांस खा गया, जो किसी जीव के शरीर के भाग को खा गया, जिसके भोजन के लिए किसी को जान गंवानी पड़ी, उससे गिरा हुआ इंसान धरती पर कौन हो सकता है। वो मनुष्य तो वंदनीय कभी हो नहीं सकता, वो तो देखने लायक भी नहीं। जिसने अपने जीव के स्वाद के लिए किसी के प्राण हरण की, किसी की जान जाने का अवसर, परिस्थितियां पैदा करी हो। इसलिए कभी जीवन में हिंसक नहीं बनो, किसी भी रूप में नहीं।
भगवान ने अनंत वस्तुएं बनाई हैं जो जीव को अनंत सुख दे सकती हैं, अनंत स्वाद दे सकती हैं। जो अपनी प्रकृति और अपने हक में नहीं है, उस सीमा पर कभी नहीं जाओ। तो दूसरी बात बताई, हम अहिंसक बने, क्योंकि बिना अहिंसक बिना अहिंसा का पालन किए कोई इंसान नहीं बन सकता। इंसान के खोल में, इंसान की बॉडी में तो रह सकता है, पर इंसान भीतर से कभी नहीं बन सकता। जो भीतर से इंसान नहीं है, वो फिर नकली इंसान है, और नकली इंसान संसार में शांति नहीं ला सकता। इसलिए अहिंसक बनो। तीसरी बात बताई, ऋषि मुनियों के अनुगामी बनो। उन्होंने जो भगवान ने उनको संकल्प दिए, उन संकल्पों को जीवन में जाना और जिया है। उन संकल्पों को साधा है, तपस्या तप किया है, और उन संकल्पों को तप कर, साध कर, उनसे मिले अमृत का पान करके फिर अपने शास्त्रों में अपने अनुभवों को लिखा है। तो इस प्रकार वे महान ऋषि, उनकी बातें सोच समझकर अपना संकल्प बना लेनी चाहिए, और फिर उन पर अडिग होकर काम करना चाहिए। तो पुनर्ददाताज्ञता जानता संग में मही। जो जानने वाले हैं, उनका हम संग करें। जो जीवन को जानने वाले ही नहीं है, उनके पीछे अंधे होकर न चले। झूठ बोलने वाले के पीछे न चले, कपट करने वाले के पीछे हम न चले, छल कपट करने वाले के पीछे न चले, किसी का शोषण करने वाले के पीछे हम न चले, वेद मार्ग के विपरीत चलने वाले के पीछे हम न चले। तो हम किसके पीछे चले? जानता, जो जानने वाला है। किसको जानने वाला? जीवन को जानने वाला है। कौन जानता है जीवन को? जीवन को जानते हैं ऋषि मुनि, और ऋषि मुनियों के पास जीवन को जानने का ज्ञान आया दुनिया के बनाने वाले ईश्वर से। तो ईश्वर ने जो बताया, उसको ऊंचे लेवल पर ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने समझा, और उन्होंने फिर उस तत्व को हमें बताया। जो स्त्री के शरीर में आई हैं आत्माएं, उनको चाहिए वो ऋषिकाओं की बातों को सुने, वो ऋषिकाओं की बातों को पढ़े। और जो पुरुष के शरीर में आई है आत्माएं, उनको चाहिए कि वो पुरुषों के कर्तव्यों का अध्ययन करें। जब इस प्रकार से स्त्री शरीर वाली आत्माएं स्त्रियों के कर्तव्यों का अध्ययन करके उनका पालन करेंगी, और जो पुरुषों के शरीर में आई आत्माएं हैं, वो पुरुषों के कर्तव्यों का पालन करेंगी, तो दोनों का जीवन अमृतमय बनेगा, दोनों का जीवन सार्थक होगा। दोनों के संकल्प दोनों लोकों को, हृदय लोक को और मस्तिष्क लोक को, ज्ञान लोक को, इह लोक को और परलोक को, चारों लोकों को, शरीर के दोनों लोकों को
और संसार के दोनों लोगों को सार्थक करने वाला तत्व है कि हम जिस शरीर में आए हैं उस शरीर के लिए शरीर के निर्माता ने किन किन कर्तव्यों का निर्धारण किया है, उस तत्व को हम समझें। क्योंकि पतन के लिए कोई उपदेश नहीं है। जितने भी उपदेश हैं वो ऊपर उठने के लिए है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कहा गिरने का कोई उपदेश नहीं। उपदेश हैं भगवान के सब ऊपर उठने के। सारे वेद में एक भी बात ऐसी नहीं जो मनुष्य को नीचे गिराती। वो कहीं से भी कोई भी मंत्र पढ़े, कोई भी ऋचा का वाक्य पढ़े, एक भी वाक्य पढ़ेगा तो वो ऊपर उठने की प्रेरणा देगा। 20,000 से ज्यादा जो मंत्र है, उन 20,000 से ज्यादा ऋचाओं में असंख्य पद हैं, असंख्य पदार्थ हैं, असंख्य वाक्य हैं, असंख्य विषय हैं। उनमें एक भी विषय, एक भी पद, एक भी संदेश ऐसा नहीं जो नीचे गिरने की प्रशंसा करता हो, जो नीचे गिरने की निंदा और ऊपर उठने की प्रशंसा करता है। तो भगवान कहते हैं उद्यानम ते पुरुष, तू ऊपर उठ, न अवयानम, तुझे नीचे गिरना नहीं है। गिरने के लिए मैं भेजता नहीं, ऊपर उठना है। जो गिरे हुए हैं उनको देखना है तो दृष्टि चारों ओर फैला। मनुष्यों में भी कितने गिरे हुए मिल जाएंगे, और पशुओं में देख सारे पशु गिरे हुए हैं, इनका जीवन अंधकार है। ये पक्षियों को, किरमे कीट पतंगों को, इनको देख। तो जीवन में गिरने के लिए नहीं भेजा, ऊपर उठने के लिए भेजा है। मनुष्य मानव बनने के लिए भेजा है और दूसरों को देवत्व की राह पर लाने के लिए भेजा है। मनुर्भव जनया दैवम, मनुष्य बन और देवताओं को पैदा कर। शरीर से भी और विचारों से भी। ऊपर उठने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, जो दिमाग, शारीरिक बल, मानसिक बल और जो हाथ पैर चाहिए, जो इस शरीर के संवर्धन, इस शरीर की स्वास्थ्य के लिए जो भी औषधि वनस्पति चाहिए, उस सब का इंतजाम जीवन और जगत के निर्माता विधाता ने पहले से ही कर रखा है। हाथ पैर हिलाने हैं, कर्म करना है और शरीर की जीवन का इंतजाम करना है, साधनों का इंतजाम करना है और फिर आत्मा को ऊपर उठाना है। उसके लिए भगवान खुद कहते हैं उद्यानम ते पुरुष नावयानम, जीवा तुम ते जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणो। जीवन में जीने के लिए दक्षता, कुशलता, प्रतिभा प्राप्त करने के साधन तुझे मैं देता हूं। तो अपने साधनों को सदुपयोग में लगा तो स्वतः ही सात्विक शक्ति प्राप्त होगी। और जो साधनों को सदुपयोग में नहीं लगाएगा तो साधन स्वतः ही
गलत मार्ग पर ले जाने वाली गलत शक्तियों का अर्जन करेंगे। इसलिए कहा जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि, तुझे जीवन में सफल होने के लिए दक्षता, कुशलता, योग्यता, प्रतिभा, महानता पाने के लिए, संकल्पों पर खरा उतरने के लिए मैं वो साधन देता हूँ जिन साधनों से तू उस ऊंचाई पर अपनी उम्मीद की ध्वजा फहरा सकता है। और भगवान आमंत्रित करते हैं मनुष्य को कि चल आ जा। आमंत्रित करते हैं जैसे कोई छोटे छोटे पैरों पर एक छोटा सा शिशु चलने की कोशिश कर रहा है और सामने उसकी माँ, उसके पिता थोड़ा उसका हाथ छोड़ करके उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि हाँ चल, घबरा नहीं, गिरेगा नहीं, हम थाम लेंगे तुझे। और एक आशा देकर उसे अपनी ओर बढ़ा रहे हैं, उसके पांवों पर उसे चलने के लिए योग्य बना रहे हैं। ऐसे ही भगवान भी मनुष्य से कह रहे हैं, देख, जीवन को जीने का ज्ञान दे रहे हैं, हमेशा ऊपर उठना है। तो ऊपर उठ रहा है या गिर रहा है, इस बात को कौन बताएगा? इस बात को वेद बताएगा और मनुष्य की आत्मा बताएगी। आत्मा बताएगी कि वो गिरने का काम कर रहा है या ऊपर उठने का काम कर रहा है। और भगवान का ज्ञान वेद बताएगा कि वो ठीक राह पर चल रहा है या वो पतन की ओर बढ़ रहा है। ज्ञान यहाँ से मिलेगा। और साधन जो भगवान ने शरीर में दिए हैं, अंतकरण, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इनके सदुपयोग करने से कुशलता आएगी जीवन में। तो वेद के ज्ञान के अनुसार कुशलता प्राप्त करने के लिए भगवान आमंत्रित कर रहे हैं, कह रहे हैं आह रोह इदम शरीरम सुखम रथम अथ जीर्विर विदथम आवदासी। भगवान कहते हैं कि तू आ, चढ़ जा इस शरीर पर, इस रथ पर चढ़, और जो जगत में सुख है, अभ्युदय का और निःश्रेयस मोक्ष का, ये जो दोनों सुख है, आरोह, आ चढ़ इस मनुष्य रूपी शरीर रूपी रथ पर, और जो जगत में सुख है उन सुखों को, अभ्युदय यानी पदार्थ का सुख। अभ्युदय कहते हैं वस्तु से मिलने वाले स्वाद को नहीं कहते, अभ्युदय कहते हैं वस्तु के यथार्थ ज्ञान से मिलने वाले सुख को। तो कहा अभ्युदय को प्राप्त कर, और फिर आगे कहा अभ्युदय को पाने से मोक्ष का, मुक्ति का कमल खिलेगा। क्योंकि जीवन तभी कमलवत बनेगा जब पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान उस पदार्थ के प्रयोक्ता को होगा, तभी वो पदार्थ का सदुपयोग करेगा, उसे आत्महितार्थ प्रयोग कर सकेगा, नहीं तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, जैसे अज्ञानी अज्ञान के कारण करते हैं। तो अभ्युदय को पाएगा तो जगत धीरे धीरे सिमट जाएगा, जगत धीरे धीरे ज्ञान के कमंडल में समाता चला जाएगा, भली सागरवत है। जगत भली सागरवत है, पर ज्ञान के कमंडलों में समाता जाएगा, हम सब अगस्त्य बन जाएंगे।
सब हम अग्रणी हो जाएंगे, परंतु कब? जब हम पदार्थ को यथार्थ रूप में जानेंगे, अभ्युदय को प्राप्त करेंगे, और उस अभ्युदय से ही फिर मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का, अपवर्ग का कमल खिलेगा। जो कमलवत हमारा जीवन होगा। मतलब कमल की भांति हम संसार में उत्पन्न होकर संसार से अलिप्त हो जाएंगे। जैसे कमल जैसे कीचड़ से उत्पन्न होकर उससे अलग हो जाता है, कमल जैसे, कमल के पत्ते जैसे पानी में होकर पानी से अलिप्त रहते हैं। वो कितना ही पानी उनके चिपटा रहे, लेकिन फिर भी उठते हैं तो पानी पानी में चला जाता है और वो उससे अलिप्त हो जाता है। तो जीवन को कमल वही बना पाते हैं जो वेद के अनुसार जीवन को जीते हैं। तो क्या कहा प्रभु ने? कहा कि आ इस शरीर पर चढ़, और जो मैंने इंद्रियां दी है इनका तू सदुपयोग कर। इससे तुझे प्रतिभा, इससे तुझे दक्षता प्राप्त होगी, और उस दक्षता से जीवन में ऊपर उठ। जब तू जीवन में ऊपर उठे, ज्ञान ठीक ठीक सही सही हो, तो फिर उस ज्ञान को अपने तक न रख, उसको आगे भी बांट। दूसरों की भी आंखों की चश्मा, उनकी भी ऐनक, दूसरों के लिए भी जलता हुआ दीपक बन। तो अब मैं मौन होता हूँ 5 मिनट। आप इस बिंदु पर विचार करेंगे कि जीवन में सबसे अनमोल संपदा है समय। इससे बढ़कर जीवन में कोई अनमोल संपदा नहीं है। मनुष्य को जगाने का सबसे बड़ा उपदेश समय के प्रति जागरूक करना है। समय ऐसी संपदा है जो दिखती तो हो सकता है अधिक हो, पर जरूरी नहीं कि वो पूरी मिले। भले ही आज हम 20, 30, 50, 60 के हैं, और भले ही अभी हमारे 60, 70, 40, 20 साल बचे, लेकिन जरूरी नहीं है जो बचा हुआ है वो पूरा मिले। कभी भी कनेक्शन कट हो सकता है, कभी भी आत्मा शरीर से निकल सकता है, कोई भी घटना, दुर्घटना, कुछ भी वजह बन सकते हैं। इसलिए इस समय का सम्मान करें, समय को जीवन में सबसे बड़ा मानकर चलें। समय का जरा भी दुरुपयोग न हो और समय के साथ चलने का संकल्प करें। एक बात हुई। दूसरी बात, जीवन में ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए पहली चीज है मनुष्य बने, मनन करके काम करें। काम इस प्रकार का हो कि उस काम से देवताओं की उत्पत्ति होती हो, दूसरों के मनों में भी दिव्य भावों की उत्पत्ति होती हो। उसके लिए हम स्वस्ति के मार्ग पर चलें, कल्याण के मार्ग पर चलें, जिसमें शांति, संतोष और सुख तीनों विराजमान है। स्वस्ति के मार्ग पर चलें, और स्वस्ति पर कैसे चलेंगे? पुनर्ददताग्नता जानता, दानियों के पद चिन्हों पर चलें। जो जीवन में अच्छाई है, जो खूबी विशेषता है,
उसका दान करें और अज्ञता अर्थात अहिंसक बने रहें। अहिंसा के सुपथ को कभी मन से न छोड़ें, चाहे कितनी कठिनाई आ जाए, चाहे भूखा रहना पड़ जाए, पर हिंसा के पथ को न अपनाएं, नहीं तो पतन होते देर नहीं लगेगी। और तीसरी चीज है दान का भाव जीवन में और अहिंसा का भाव जीवन में पैदा करने वालों के संग में रहें, उनकी संगति को न छोड़ें। जानता संग में मही, क्योंकि भगवान ने कहा है उद्यानम ते पुरुष, जीवन में ऊपर उठते रहना है, गिरना नहीं है। ऊपर उठने के लिए दक्षता योग्यता पाने के लिए भगवान ने बहुत साधन दिए हैं, उनका समय रहते सदुपयोग करना है। और फिर छोटे से बच्चे को जैसे माँ बाप पाँव पर चलाने के लिए बुलाते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रभु हमें उत्साहित कर रहे हैं, मेरे दिए शरीर में जो भी तुम आत्माएं चढ़ी हो, इस रथ का सदुपयोग करो और इसको रथ को हाँक कर सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह पूरे विश्व का, जगत का, अपना और सबका कल्याण करो। सबको ऊंचाई की ओर, श्रेय की ओर, श्रेष्ठता की ओर ले जाओ और अभ्युदय का प्राप्त करो। ये जो जगत है, इस जगत में पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानकर उनसे सुख प्राप्त करो और लौकिक सुख के बाद में अमृत सुख को, आत्म सुख, परमात्म सुख, उस परमानंद मोक्ष के सुख को भी प्राप्त करने के लिए कमल बनो। ज्ञान ही कमल बनाता है। चारों वेदों का ज्ञान मनुष्य को कमल के जैसा, कमल का आसन पर, कमल के पद पर, कमल जैसी योग्यता से युक्त कर देता है। तो इस चिंतन को आप करेंगे। मैं 5 मिनट मौन हो जाता हूँ कि जीवन को कैसे जीना है। ओम कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार जीवन को जीने के इस तत्वोपदेश को आत्मसात करते हुए जीवन को जीने के ठीक संकल्प लेने की इस विधि को, ज्ञान को, व्यवस्था को समझते हुए अब उस महान विधाता को, जिसने इस व्यवस्था को हमें दिया है, उसको प्रणाम करते हुए, उनका महान हृदय से धन्यवाद करते हुए इन भावों के साथ, प्रभु के धन्यवाद के भाव के साथ और इस तत्वोपदेश ज्ञान के भाव के साथ भीतर से बाहर अंतस जागरूकता के साथ देह पर चले आए। पूरे शरीर को अनुभव करें, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। अब शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान की दी व्यवस्था का हम जीवन में आदर करें, उसके अनुसार जीवन का हम श्रेष्ठ उत्तम सम्मान और सृजन करें। भगवान हम पर ऐसी कृपा करें कि हम अपने जीवन को कभी गिरना न दें, इसको और ऊंचा उठाएं और ऊंचा उठाएं और अभ्युदय से निःश्रेयस तक की मंजिल तक ले जाएं। हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, वेद के ज्ञान के अनुसार जीवन को जिएं और ऋषि मुनियों के बताए सुपथ पर चलें। उस रीति से सोचें, विचारें, खाएं, पिएं, जीवन के व्यवहार करें। इस प्रकार की ईश्वर हम सबको बुद्धि दें, समझ दें कि हम जीवन को इसी रीति से श्रेष्ठ बनाएं। पुनः परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शम। अब दोनों हाथों की हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।